आज भी होते हैं चमत्कार, उसको करें बारंबार नमस्कार। चैनल महालक्ष्मी आपको लाया है उसी जगह पर। झांसी से 90 किलोमीटर दूर पड़ता है। बस लगभग 700 से कहें 725 कितने वर्ष प्राचीन है यह तीर्थ मालूम नहीं है, कईयों को नहीं मालूम है। हाँ, सैकड़ों वर्ष है। टोड़ी फतेहपुर आप में से बहुत कम लोग गए होंगे, पर जाने वाले दूर दूर से जाते हैं। कहते हैं पारस प्रभु की यहाँ अतिशयकारी प्रतिमा है, लगभग 2 फुट से कुछ ऊंची, पद्मासन रूप में, बहुत सुंदर रूप में। कहते हैं यहाँ आके अपने आप आकर्षित कर देती है। असाध्य रोग यहाँ पर आके सही हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जहां पर एक बार मन में भावा तो सब कुछ कहते हैं ऊपर वाले पर, जैसे आज अपने अंदर ध्यावा। पर आज उस जगह पर आपको लेके आ रहे हैं क्योंकि कल चतुर्दशी है। और यहाँ आपने कभी देखी है व्यंतर ज्योतिष कोई देव यहाँ पे आते हैं, यहाँ पास का सम्मुसरण लगता है, पद्मावती के भी लगती थी पहले, और अब ज्योतिष देव आते हैं। कल ही आना है, इसलिए आज आपको बताना है। पर क्या ये गले के नीचे उतर पाएगा कि किसी के अंदर भी ज्योतिष देव, बड़ा टाइम है उनका कि कृष्ण की चतुर्दशी आएगी तो वो उनके पास फलाना टाइम पर पहुंचना है, स्वर्ग से उतर के इस धरा पे आना है पंचम काल में। बस यही बात पटक जाते हैं। कहीं मिथ्यात्व के पोषित में हम इस पारस प्रभु के अतिशय को कहीं खत्म ना कर दें। जब बच्चों को अभिषेक की अनुमति नहीं है, शादी के बाद जोड़े से अभिषेक पूजा कर सकते हो। यहाँ पर अभिषेक तो खैर कोई कर ही नहीं सकते, यहाँ पर बहुत इस तरह के नियम बने हुए हैं, देवों द्वारा नियम बनते हैं, संतों की यहाँ सुनी नहीं जाती है। महिलाएं यहाँ पर पूजन नहीं कर सकती हैं, हम पूजन की बात कर रहे हैं। बच्चे पूजन नहीं कर सकते, जब शादी हो जाएगी तो जोड़े से आना पड़ेगा, महिलाओं को खड़े होकर पूजन करना पड़ेगा। नमोकार मंत्र यहाँ पढ़ नहीं सकते क्योंकि अपवित्र वो पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे कहते हैं शुद्ध वस्त्रों के बाद ही आप नमोकार मंत्र पढ़ सकते हैं। आगम की बात करी जाती है, पर यहाँ पर भक्तामर पाठ आप शुद्धि के बगैर नहीं पढ़ सकते। शुद्ध वस्त्र के बाद ही आपको अनुमति है। शांति धारा यहाँ नहीं होती है क्योंकि आगम में अभिषेक की बात की गई, शांति धारा की बात नहीं की गई है। अरे यहाँ पर तो 25 साल से दूसरे मंदिर पर अभिषेक नहीं किया जाता। आज ऐसे मंदिर जिनाले हमारे बंद होते हैं। हाँ, पूजन करते हो लेकिन अभिषेक वहां नहीं, अरे शांति धारा नहीं, मंगलाष्टक नहीं, बहुत कुछ ऐसा है। आज यह सब के हम आपसे एक चिंतन करेंगे। जो लोग आते हैं हमसे, बहुत लोगों ने बुराई की, बहुतों ने कहा, पर हम चाहते हैं हम पारस प्रभु का यहाँ से अतिशय कम ना हो, इसलिए आज हम बात कर रहे हैं। जब मुनि पुंग सुधा सागर जी ने आज से लगभग 9 साल पहले बात की थी और अब फिर दोबारा की, आज आपकी इन सब बातों के निराकरण, हम तो क्या है, हम तो अज्ञानी हैं, जानते कुछ है नहीं, उन्हीं से पूछते हैं हर सवाल का जवाब। सबसे पहले देव आते हैं कि आप संभव कर सकते हैं पंचम काल के अंदर। उन्होंने जवाब दिया था जब शिविर चल रहा था, शिविर में हजारों बच्चे बैठे थे, युवा बैठे थे, और तब उन्होंने साफ कहा, उन्होंने तो यह तक कर दिया, जो इस तरह से करने नहीं देते, ऐसे सोचता है, उस पर तुरंत FIR करो, यह उन्होंने कहा था। एक बार सुना देते हैं क्या आज पंचम, क्योंकि कल उनके चतुर्दशी देव आएंगे, बताएंगे कैसे होना है, क्या होना है, सब बता देंगे। पर हाँ, क्या आते हैं, सुनते हैं मुनि भोगा सुधा सागर जी। जो आज वर्तमान में जो दरबार आदि लगते हैं ये पूरे 100% फ्रॉड है, 100%, 99% नहीं। कोई देवी देवता नहीं आते। मैंने सारी दुनिया में बैठ लिया, और यदि आते हैं तो किसी को मेरे पास लाना। और टोड़ी फतेहपुर में जो शांति धारा अभिषेक का निषेध किया जाता है, ये बहुत बड़ा अपराध और पाप है। फतेहपुर वालों से भी मैंने एक बार पूछा था, मैंने सही क्या है, पूरे क्षेत्र की प्रभावना करना है, इसलिए मैं ऐसा करता हूं। सुनिए, और ये सब चीजों का मिथ्या बताना। आप तो एक ही बात बताइए, किसी में कोई परेशानी है, आगम में एक ही बात कही, पुण्य बढ़ाओ, अपने 6 अवश्य करो, अभिषेक पूजन चालू करो। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बताता। आचार्यों ने ईश्वर का दानम पूजा मुखो सावो धम्मो, पुण्य बढ़ाओ, तो श्रावक लोग अभिषेक पूजन से पुण्य बढ़ा सकते हैं। इसी से अभिषेक पूजन का निषेध करके, नमोकार मंत्र का निषेध करके, शांति धारा का निषेध करके बिल्कुल मिथ्यात है। ऐसे लोगों का विरोध करना चाहिए, और इनके पास कुछ भी नहीं है। ये जनता को मूर्ख बना रहे हैं, और ज्यादा मूर्ख बनाए तो FIR दर्ज करा करके 420 में उनको अरेस्ट करा देना चाहिए। क्योंकि जो हमारी सम्यक क्रियाओं का, अभिषेक पूजन का निषेध करें, नमोकार मंत्र का निषेध करें, भक्तांबर का निषेध करें। कई लोग भक्तांबर, क्योंकि स्वयं कोई व्यक्ति नहीं कर पाता निषेध, भक्तांबर अखंड पाठ नहीं होना चाहिए साहब, शांति धारा ऐसे होना चाहिए, ये सब फ्रॉड है, गलत है। आप इन सब बातों में नहीं पड़ना। अपने 2 ही चीजें ध्यान रखना,
जिस क्रिया में अहिंसा और वीतरागता पड़ती हो वे सारी क्रियाएं जैन दर्शन में मान्य है। और जहां वीतरागता और अहिंसा खंडित होती हो वह धर्म हो ही नहीं सकता। आगम की बात चलती है यहाँ पर, कहते हैं देव वही आगम पढ़ाते हैं। मैं समझ नहीं आता कैसे इंसान के अंदर, खैर वो छोड़ देते हैं बात को। हम तो कहते हैं यहाँ पर यह बताया गया है जब भगवान की आरती करते हैं तो पत्नियां पतिदेव की आरती करती हैं। देव लगा रहे पीछे, पतिदेव कहां से कहां मिथ्यात्व में जा रहे हैं। अरे सुधा सागर जी बता रहे हैं अपने पति को लंगड़ा लूला बना रहे हैं। विश्वास नहीं होता, सुन लीजिए। कितना बड़ा मिथ्यात्व, इसके बावजूद भी समाज वाले सहन कर रहे हैं। यानी वो भगवान की करे, ये पतिदेव की करे। ये बढ़िया नया धर्म हुआ। क्या नया धर्म हुआ, मैंने तो आज पहली बार सुना। अपने भारतवर्ष में ऐसा होने लगा। भोगी बुंदेलखंड का मूल स्थान फतेहपुर वहीं तो थोड़ी बड़ो टिकमगढ़ के पास में, झांसी बात। कितना अनर्थ हो रहा है, इस पर जैन विद्वानों को विचार करना चाहिए। पति की आरती और वो भी मंदिर में, गजब, वाह, धन्य हो पति परमेश्वर। और ये सुन लो कान खोल करके, रे पति परमेश्वरो, यदि तुमने मंदिर में पत्नी से आरती उतरवा ली तो ध्यान रखना तुम अंधे लूले लंगड़े बहरे होगे, कल के दिन विवाह तक नहीं होगा। हाँ ऐसे, क्योंकि आप अयोग्य नहीं है, भगवान के मंदिर में जाकर पत्नी से आरती उतरवा रहे हैं। और आपके लक्षण क्या है? जो योग्य नहीं है जिसकी आरती का, तो अंधा लूला ते होंट लुल्ल मुया, उज्ज्वल कुंद कुंद स्वामी के वचन सर्वज्ञ के वचन हैं। तो ऐसा अनर्थ मत हो। यदि वहां का पंडा फंडा यदि कुछ ऐसा कर रहा हो तो पुरुषों को महिलाओं को चेतना चाहिए कि मैं अपने पति की आरती उतार कर पति को अंधा लूला लगना नहीं बनाऊंगी। और पति को भी निर्णय करना चाहिए कि मैं पत्नी से आरती उतरवा करके पाप का भागीदार नहीं बनना चाहती हूं। लेकिन क्या करें, दुनिया आफत की मारी है। आफत, अब उससे यहां कोई बेटा बेटिया नहीं हो रहे, बोले ये भगवान की आरती उतार, तुम इनकी उतार दो, छोरा हो जाए। अरे भाई, ऐसे छोरा छोरी हो गए तो हो गया कल्याण। ऐसे आफत के मारे हुए लोग जाते हैं। बचाओ धर्म को, और ऐसे स्थानों पर जाकर के उनको फटकार लगाओ, डांट लगाओ, और समाज को। पति की आरती मंदिर में हो। यहाँ पर दो मंदिर हैं, एक छोटा मंदिर है, वैसे कहते हैं दोनों बहुत प्राचीन हैं। उसके अंदर चंदा प्रभु मूल वेदी में है, और बड़े में जहाँ 6 वेदी हैं वहाँ पारस प्रभु हैं। यहाँ पर उसके अंदर आप कहेंगे चौबीसी भी है, नंदीश्वर दीप भी है, समोषण भी है, बहुत कुछ है। अरे उस समोषण को क्यों देखते हो, यहाँ तो देव का समोषण लगता है। पर बात अजब की बात है। पर आज बता रहे हैं आपको, क्या किसी मंदिर में 25 साल से अभिषेक ना किया जाए? सब कुछ होते हुए अरे हम तो तरसते हैं, जब मीलों दूर मंदिर नहीं होते, लोग आके इतवार भी करते हैं, ऐसे सुना है। पर यहाँ पर अभिषेक करना मना है। क्या सही है? सुनते हैं गुरुवर सुधा सागर जी से। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रत्येक मंदिर में अभिषेक नियत समय से होना चाहिए। लोग ब्रह्मचारी त्यागी वृत्तियों को बुलाते हैं घरों पर, जिनालों में जब वो आते हैं, पर जिनालय में यहाँ पर उनको अभिषेक की अनुमति नहीं होती है। कहते हैं इससे पारस प्रभु को अतिशय खत्म हो जाएगा, असत्य रोगों को ठीक करने वाला यहाँ से चला जाएगा। त्यागी वृत्ति और एक लोग, क्या फर्क समझा है? सुनते हैं सूरज सागर जी गुरुवर से कि क्या यह सही निकलता है? ब्रह्मचारियों को अभिषेक करने से मूर्ति में अतिशय बढ़ता है। त्यागी वृत्ति जितना अभिषेक, त्यागी वृत्तियों के द्वारा अभिषेक कराने में कोई बाधा नहीं, बल्कि अतिशय बढ़ता है, क्योंकि उनके विशुद्ध भाव रहते हैं। 8 साल के होने के बाद कहा जाता है कि बच्चों को मंदिर ले जाओ, अभिषेक करना शुरू कर दो, नहीं तो पक्के खड़े बन जाएंगे, फिर बाटी को बदल नहीं पाएंगे। पर यह है ना, शादी तक अभिषेक अलाउड नहीं है। क्या गजब की बात है। उसके बाद कहते हैं शादी के बाद पूजन कर सकते हो जोड़े के साथ। और यह 5वां नियम है कि महिलाएं भी यहाँ पर खड़े होकर पूजन, क्या, हाँ सही बोल रहे हैं, नियम ऐसा ही है। 5वां, महिलाएं खड़े होकर ही पूजन करें। हम क्या कहेंगे, यह तो गुरुवर बताएंगे सही कितना गलत क्या है। 8 वर्ष के बाद व्यक्ति अभिषेक कर सकता है आगे। और महिलाओं को तो खास तौर से बैठ के ही पूजा करने में कोई बाधा नहीं है, करना ही चाहिए। बहुत गजब के नियम बनाए हैं देवों ने यहाँ पर। पहला नियम है विजाती है विवाह जिसके यहाँ हो जाए वह परिवार का यहाँ से बाइकआउट हो जाए। मतलब ना माँ बाप कर सकते हैं, ना भाई कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता।
जी हाँ, जिसके चाहे चूल्हा अलग हो, व्यापार हो, कारोबार हो, ये तो हमारे गुरु बताएंगे। और साथ में एक चौथा नियम भी है कि महिलाएं यहाँ अकेले 8 साल से बड़ी हो जाए, शादी हो जाए, नहीं, अकेले भी पूजन नहीं कर सकती। और जब कुंवारी बेटियां हैं तो मतलब ही नहीं बैठता। क्या गुरुवर से पूछे इस बारे में, क्या कहते हैं वो? से कोई आदमी शादी हो जाती है, यदि उनका चूल्हा अलग है और व्यापार अलग है, तो वह भाई भी है तो भी अभिषेक पूजन कर सकता है। जैसे माता पिता हैं, किसी बेटे ने ऐसा कर लिया तो माता पिता ने उस बेटे को अलग कर दिया, तो माता पिता कर सकते हैं। उसका भाई यदि अलग रह रहा है और अलग से अपना धंधा वो रोटी खा रहा है, तो फिर वो पूजा कर सकता है, अभिषेक कर सकता है, सारे नियम लागू हो सकते हैं। जिसने किया है उसको अलग कर देना चाहिए, यही उपाय है। 8 वर्ष के बाद कन्या पूजन कर सकती है, कोई बाधा नहीं। कुंवारी कन्याओं को पूजन के आगम में बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं, कर सकती है। जैसे कोई बोलता है स्थापना जेंट्स करेंगे, नहीं, ऐसा कोई बाधा नहीं। तो स्त्री इतनी अछूत नहीं है कि वह वो स्थापना भी नहीं कर सके। वो तो एक मुद्रा को छूने के लिए मना किया है, बाकी इतना अछूत नहीं कि वो स्थापना नहीं कर सके। वो अच्छी तरह से स्थापना करना चाहिए, महिलाएं स्थापना कर सकती हैं। विधवा महिलाएं भी पूजन कर सकती हैं महाराज जी। विधवा महिलाएं महिलाएं पूजा ही करना चाहिए, उनको दूसरा काम तो है ही नहीं। विधवा महिलाओं को बहुत अच्छी तरह पूजन करना चाहिए। हाँ, जो पंचकर्णा के जो इंद्र वगैरह बनाए जाते पात्र, उनमें पात्र नहीं बन पाएगी, लेकिन पंचकर्णा की पूजा में तो बैठेगी, सिद्ध चक्र मंडल विधान की पूजा में बैठेगी। अरे मैना सुंदरी ने जब पूजा की थी तो श्रीपाल के साथ में बैठ के नहीं की थी, अकेले की थी। वो तो कोड़ी थे, वो तो पूजा करने बैठ ही नहीं सकते थे। तो विधवा महिलाओं के लिए कोई फूल अच्छी तरह पूजा करना चाहिए। मात इंद्र रानी का नियोग होता है, वो नहीं करते, बाकी कोई बाधा नहीं, बिल्कुल नहीं रोकना। उनका जीवन में एक कर्म का उदय आया है तो उनको तो यही काम है और यही पूजा पाठ उनको करने की पूरी छूट होना चाहिए। हाँ, गजब की बात है। वैसे हाँ, आगम में लिखा है कि छठ करवे में अभिषेक आता है, शांति धारा नहीं आती है, तो इसलिए यहाँ पे शांति धारा नहीं होती है, मंगलाष्टक नहीं बोला जाता है। जरूरत क्या है? अभिषेक 2-3 को तो करना है, वैसे 2 को ही करना है, आरों को अलाउड नहीं है, 5 विधियों को छोड़ना नहीं है, दूसरे मंदिर बंद रहना है। तो क्या शांति धारा, जो हमारे सब गुरु महाराज हर मंदिर में कहते हैं शांति धारा, वो तो 16वें तीर्थंकर के बाद इसलिए उनके नाम से करी जाती है, शांति के प्रतीक के रूप में, जन जन्मनि विश्व कल्याण के लिए वह शांति धारा यहाँ पे नहीं की जाती है, आगम के रूप में भाषा होती है, क्योंकि देव ने यही बताया है। क्या आपके सुनने में आया है? गुरु और बता रहे हैं। धारा अभिषेक का ही एक बड़ा रूप है। इसको ये मत मानो शांति धारा से कितने लाभ हो रहे, ये अभिषेक का एक बड़ा रूप है। नाम उसका शांति धारा दिया। शांति धारा भी आगम में कई स्थानों पर नाम आया। मांगनंदी महाराज ने खुद इसी में शांति धारा शब्द लिखा, और भी शास्त्रों में आते शांति धारा का नाम परिवर्तन करके बड़ा अभिषेक कर लो उसको, ठीक है। जिनको शांति धारा से एलर्जी है तो उसका नाम कर दो बड़ा अभिषेक। जैसे कोई बोलता है जैसे शांति धारा आगम में नहीं है और क्या नाम करके पैसों कमाने के लिए शांति धारा होती है। हाँ, वो आगम में नहीं है, वो खुद पैसे कमाने के लिए। पैसा वो कमाता है जो उस पैसे को अपने घर ले जाता है। पैसा मंदिर में काम आता है, देने वाला 2 काम कर रहा है, शांति धारा भी कर रहा है और उस पैसे से मंदिर का निर्माण हो रहा है। एक बार फिर आपको बता दें, कल कृष्ण चतुर्दशी है। हमें लोगों ने बताया है कि आप भी आइए, किसी कारण से नहीं पहुंच पा रहे हैं। कह रहे ज्योतिष देव आएंगे, जो पता है 790 से 900 योजन के बीच में रहते हैं, सारे चलायमान है, 36 से रहते हैं। थोड़ी जानकारी दे दें, पर वह यहाँ पर एक टाइम होता है 9 बजे यहाँ तुरंत पहुंच जाते हैं, क्योंकि नौकरी वो यहाँ की कर पाते हैं और ठीक टाइम पे आते हैं और उसी दिन आते हैं। क्या इस बार भी आएंगे? बहुत लोगों को बुलाया है, पर क्या देव आते हैं? गुरुवर ने क्या सुना है अभी 9 जून को इसके बारे में? पंचम काल में कोई देवता आदि नियम नहीं बनाते हैं, कोई भी देवों के नियम नहीं बनते। और आज जो भी देवता आ रहे हैं, देवता नियम बनाते, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अरे किसी को देवता आ रहे हैं तो ये संकट जितने समाज पे आ रहे हैं, 30 क्षेत्रों पर संकट आ रहे हैं, इनको दूर कराए ना। मैं तो कहता हूँ कि सबको देवता आने लग जाए।
लेकिन वे कछु काम में तो आवे। हाँ, लेकिन विवाद के विषय बनते हैं। अभिषेक के लिए कोई भी ऐसा नहीं है कि दो वेदी पे दो ही व्यक्ति अभिषेक करें। अभिषेक जो भी नियम हैं सभी को अभिषेक करने की छूट होना चाहिए। हाँ, जिन लोगों के लिए नहीं कराए जाते हैं, जो अभिषेक के योग्य नहीं है, वो बात अलग है। दिल्ली 6 के प्राचीन मंदिरों के अंदर आज दर्शन करा रहे हैं आपको इस दिगंबर जैन पंचायती मंदिर के, जब मुनि सुव्रत भगवान की, पारस प्रभु की, बाहुबली वाली अनेकों प्रतिमाएं हैं, जब पद्मावती धनेन्द्र भी हैं, जहाँ का अतिशय आज जगह जगह जाना जाता है। ये प्राचीन मंदिर में बहुत कम लोग आ पाते हैं। आज यहाँ पर कल्याण मंदिर विधान आचार्य श्री सौरभ सागर जी के सानिध्य में यहाँ किया गया, जो आपको आज दृश्य दिखा रहे हैं, उसी मंदिर की पहचान करें। यहाँ पर हर मंदिर के अंदर यहाँ की कलाकृति, शिल्पकला बहुत अद्भुत है। देखकर यहाँ पर जब देखते हैं तो आप पहचान पाएंगे, छोटी छोटी संकरी गुरियों में यहाँ पहुँच पाएंगे, पर कैसी संस्कृति हमारी अतुलनीय छिपी है वह यहाँ पर आपको बता रहे हैं। दृश्य देख रहे हैं आप कल्याण मंदिर विधान के, जो इस समय आज सुबह किया गया है। पर यहाँ की खास बात देखते हैं, पारस प्रभु की विलक्षण प्रतिमाएं सिंहासन पर जो विराजमान है, और साथ में फन से पूंछ तक स्पष्ट दिखाई देती है। खास बात इसके अंदर ये है, बाहुबली यहाँ पर जो प्रतिमा है ना, उसका हर 12 वर्ष बाद ही, जैसे श्रवण में होता है वैसे ही 12 वर्ष बाद यह अभिषेक होता है। जो खास बात यहाँ की, मुनि सुव्रत भगवान, हाँ एक एक चीज यहाँ की है। प्राचीन दिल्ली के मंदिरों में, दिल्ली 6 के मंदिरों में एक बार कभी बहुत कम लोग जाते हैं। पहले यहाँ बहुत बड़ी संख्या में थे, सब दूर दूर निकल जाते हैं, पर एक बार आए तो कहते हैं हर मंदिर के दर्शन अब बहुत सुलभता से, आसानी से कर पाते। लाल मंदिर से सुविधा भी है इसकी, हर रविवार को आपको विशेष दर्शन की मिल पाती है। और आज सौरभ सागर विधान के साथ हम इस जगह पर पहुंच पाते हैं। सबसे पहले तुम क्या बनो? दास बनो। किसके दास बनो? किसके दास बनो? जिनेंद्र भगवान के दास बनो। एक जगह शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा है, उस प्रतिमा के नीचे प्रशस्ति में लिखा हुआ है, जो इस भगवान की पूजा सेवा करेगा मैं उसके दास का भी दास हूँ। क्या लिखा उसमें? मैं उसका दासानुदास हूँ। और शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा है। कौन से भगवान की प्रतिमा है कि नहीं महाराज जी? शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा है। तो सबसे पहले नंबर पर क्या बनने की चेष्टा करो? दासानुदास बनो। अभी तो दास में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि जैन दर्शन में 6 आयतन कहे गए हैं। उसमें देव, शास्त्र, गुरु, और देव भक्त, शास्त्र भक्त और गुरु भक्त, ये स्वीकार किया गया है सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए। क्या प्राप्त करने के लिए? तो देव, शास्त्र, गुरु की तो आराधना करो, उसके भक्त से भी दोस्ती बना करके रखो। किसके? देव, शास्त्र, गुरु के। और भक्त से दोस्ती बनाओगे तो भले ही तुम अभी मंदिर नहीं आ रहे हो, लेकिन उस भक्त की दोस्ती बनेगी तो आज नहीं तो कल तुम देव, शास्त्र, गुरु के पास भी पहुंच जाओगे। और अब बात करते हैं जयपुर गुलाबी नगर के हरमाणा थाना क्षेत्र के सन सिटी के अंदर जय विलास अपार्टमेंट से, जहाँ रहती हैं थी लक्ष्मी जैन जी, 82 वर्षीय। मानसिक रूप से थोड़ी तकलीफ थी, उम्र का कायदा था, बस इसी कारण से दामाद और बेटी के पास रहती थी। बेटी वर्षा जैन और दामाद रणबीर सिंह पूरा ख्याल रखते थे, पर जब दूर जाना पड़ता था तो बाहर से ताला लगा के, जिससे निकल ना जाए, कुछ बात ना हो जाए, चले जाते। बस यही बात थी। 3 जून को इसी तरह वो अजमेर जाना पड़ा। दामाद बेटी को अकेली रह गई है। सुबह 5 बजे परेशान हो गई। 14वीं मंजिल पर रहने वाली लक्ष्मी जी, और इन्होंने बालकनी से छलांग लगा दी। आसपास वाले लोग कब गए। कई बार आप अच्छा करते हो, बात तनाव में थी, टेंशन में थी, कोई अकेले, जब अकेला आदमी रहता है सोच लीजिए कैसी हालत हो जाती है कि वह ना इधर का सोच पाता है ना उधर का सोच पाता है, बस अपने से जैसे निजात पाने लगता है। बस यही हुआ। दोनों जब आए तो होश उड़ गए। बाहर ताला इसलिए लगाया था कि कहीं निकल ना जाए, कोई बात ना हो जाए, पर उन्होंने निकलने का दूसरा ही रास्ता निकाल लिया और चली गई। और अब दिखा रहे हैं आपको जाते जाते वीडियो द बेटर इंडिया के बारे से। उन्होंने दिया हुआ एक गजब का दिखा रहा है कि जैन बेटियां भी गौरवान्वित कर देती हैं पूरे जैन समाज को। देख रहे हैं नक्सली क्षेत्र में पैदा, छत्तीसगढ़ का ही है, 2 पहिया वाहन पर किस तरह जा रही है। कहते हैं उस रास्ते पर जहां से गाड़ियां जाती हैं पुलिस की तो उड़ा दी जाती हैं। बारूद लगा के
खत्म कर दी जाती है, सुरंग बिछा दी जाती है। पर देखिए ये कैसी वीरता के साथ दिखाती है IAS नम्रता जैन। इस नम्रता ने ऐसा दिखा, बचपन यहीं से पढ़ी और दिए इन बीहड़ जंगलों के बीच में किस तरीके से चल रही है। एक फौलाद दिखता है जब वह आगे से गुजरती है, कोई कुछ नहीं कह पाता। IAS नम्रता जैन, इनकी बहादुरी के आज जगह जगह गान किए जाते हैं, गुण बताए जाते हैं, और तभी तो यह फौलाद से रास्ते में अपना फौलाद दिखाती बढ़ती जाती है। सादर जय श्री हिंद।